प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी की शादी के लिए 71,000 रुपए दे रही है हरियाणा सरकार। अब ऐसे मिलेगा लाभ। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में सर्दी में पड़ा सूखा, फरवरी में भी बारिश की उम्मीद नहीं, जानिए वजह। जनवरी और फरवरी सर्दियों की बारिश के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, लेकिन इस बार जनवरी भी करीब 38% कम बारिश के साथ बीत गया। वहीं फरवरी में भी बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। बारिश की इस कमी का सीधा असर मौसम और फसलों पर देखने को मिल रहा है। गर्म होता मौसम गेहूं की फसल के लिए खतरा। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए औसत तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण बारिश में भारी गिरावट आई है, जिससे तापमान सीमा रेखा तक पहुंच गया है। नया तोहफा, हरियाणा में इन कर्मचारियों की नौकरी हुई पक्की, सरकार ने कर दिया ऐलान। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के बाद एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चर को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। सरकार के विधि व विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बीते साल नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक पास कराया था। बीते 3 फरवरी को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी की पोल सच और झूठ की लड़ाई में खुल गई। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के 68 उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाने व आम पार्टी के उम्मीदवारों के हारने में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टियां और भी हारती हैं, लेकिन लोग उन्हें वैसे ही जानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैमोफ्लैगिंग यानी कि छलावरण कर रखी है। ये अंदर से कट्टा बेईमान थे, लेकिन ऊपर से कट्टा ईमानदार बने हुए थे। इनकी पोल सच और झूठ की लड़ाई में खुल गई। उन्होंने कहा कि ये प्रकृति का नियम है कि झूठ की हार होती है। फाइनल में हरियाणा ने ओडिशा को दी शिकस्त। 38वें नेशनल गेम्स में महिला फुटबॉल के फाइनल मैच में हरियाणा की महिला फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास और ओडिशा को 4-2 के अंतर से हराया। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में हरियाणा ने सिक्किम को हराया और जीत की शुरुआत की। हरियाणा फुटबॉल टीम के मुख्य प्रबंधक सुरेंद्र सिंह चौहान, हेड कोच ओम प्रकाश छिब्बर, असिस्टेंट कोच मौलिक कुमार देव, प्रबंधक मनप्रीत कौर व फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोनाली कुशवाहा, सुरेश मदान, टोनी सिंगला व अध्यक्ष हरियाणा फुटबॉल संघ सूरजपाल सिंह अम्मू को चैंपियंस ट्रॉफी सौंपी। हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि जीत हरियाणा की हजारों बेटियों को खेल का बेहतरीन तोहफा है। इस जीत से प्रेरित होकर प्रदेश की लड़कियां अपने घरों से निकलेंगी और हर घर से फुटबॉल का खिलाड़ी निकलेगा। उन्होंने प्रदेश में फुटबॉल का भविष्य उज्जवल किया। दिल्ली चुनाव जीत का हरियाणा में जश्न, सीएम सैनी ने लगाया जलेबी भंडारा, केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद हरियाणा बीजेपी में भी जश्न का माहौल है, जिसके चलते हरियाणा सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि दिल्ली के दिल वालों ने मुझसे कहा था कि 5 फरवरी को हम केजरीवाल की जलेबी बना देंगे और मैंने उनसे कहा था 8 फरवरी के बाद हम भी जलेबी का भंडारा लगा देंगे। कहे अनुसार जलेबी का भंडारा शुरू कर दिया है। इस दौरान सीएम नैब सिंह सैनी भी जलेबी तलते हुए नजर आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जलेबी खिलाई और दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया।
इंडिया गेट की तरह यमुना रिवर फ्रंट को सुंदर बनाएंगे पीएम मोदी। सीएम नायब बोले, प्रदूषण रोकने को कई नीतियों पर होगा काम। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से उत्साहित हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के सपने दिखाए थे, लेकिन इस सपने को पूरा करने के बजाय उन्होंने वहां शराब की दुकानें खोल दी। भाजपा को दिल्ली की जनता ने बड़ा जनादेश दिया है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है। अब दिल्ली की जनता भी पूरी मजबूती से विकसित भारत के साथ कदम ताल करेगी। हरियाणा निकाय चुनाव उदय भान बोले, 11 फरवरी तक आवेदन दे सकते हैं। कांग्रेस से भाजपा के संभावित सूची पर नजरें टिकी। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसी क्रम में आज संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। इससे पहले जिला कार्यालय में पार्टी पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और जिलाध्यक्ष सुशील राणा प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक में थाने से नगर परिषद के चेयरमैन, इस्माइलाबाद नगरपालिका के चेयरमैन सहित थाने से नगर परिषद के 32 वार्ड के पार्षदों और लाडवा नगरपालिका के वार्ड 11 के पार्षद पद के प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया जाएगा। करनाल में वाहनों के लिए जारी हुई नई ट्रैफिक एडवाइजरी, जाने क्यों। हरियाणा के करनाल की कर्ण नगरी से वाहन चलाने वालों के लिए बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर के बीचों बीच फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने वाहन चालकों का ध्यान रखते हुए नया रोड तैयार कर लिया है। इसके फ्लाईओवर के निर्माण पर 122 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एसडीओ सुभाष शर्मा ने बताया कि फ्लाईओवर के काम के तहत पहले चरण में 7 पिलरों की नींव रखने का काम पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण पर काम शुरू होगा, जिसके लिए ट्रैफिक रूट बदला गया है। यहाँ ट्रैफिक 1 वे रहेगा। उन्होंने बताया कि जो वाहन चालक जीटी रोड कनाल की ओर आएंगे वे कर्ण मार्केट से अंदर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह बस स्टैंड से जीटी रोड जाने वाले वाहन चालक सब्जी मंडी के पास ट्रैफिक पुलिस चौकी से सब्जी मंडी के अंदर से घूमकर आगे जाएंगे। एजेंटों के जाल में फंसा करनाल का परिवार, सब कुछ बेच जुटाए 1 करोड़ 20 लाख, अब हुआ ये हाल। हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर है। डॉलर की चाह में करनाल के हेबतपुर गांव व हाल में परशुराम कॉलोनी में रह रहा पूरा परिवार ही एजेंट्स के जाल में फंस गया। परिवार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जुटाने के लिए घर बेचा तो खेत की जमीन पर लोन लिया, रिश्तेदारों से भी उधार में पैसे लिए। एजेंट्स को रुपए देकर प्रताड़ना झेलते हुए परिवार अमेरिका पहुंचा, जहां से 12 दिन बाद ही हाथों में हथकड़ी व पांव में जंजीर बांधकर वापस भेज दिया गया। परमजीत ने बताया कि वो अपने गांव से कुरुक्षेत्र आए थे ताकि शहर के स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकेंगे। यहाँ बच्चे पढ़ाई करने लगे तो घर भी बना लिया। इसी दौरान आरोपी एजेंट से मुलाकात हो गई। उसने सपने दिखाते हुए उलझा लिया और कहा कि हर व्यक्ति से अमेरिका भेजने के 45 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन पूरा परिवार है तो 30 लाख रुपए प्रति सदस्य स्कीम के तहत भेज देंगे। वहां उन्हें काम भी मिल जाएगा तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। हरियाणा के 6 एकड़ में बन रही 2 अवैध कॉलोनी तोड़ी, जानिए क्या है मामला। जिले नगर योजनाकार कराली द्वारा शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण व अवैध कॉलोनियों को गिराने का अभियान चलाया गया। गांव सराय अहमद में लगभग 6 एकड़ में विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया। डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों व कॉलोनियों के विरुद्ध निरंतर ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अवैध कॉलोनी विकसित नहीं होने दी जाएगी। अभियान में 6 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया, जिसमें 2 डीपीसी, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट पोल, इंटरलॉकिंग टाइल रोड नेटवर्क एवं कच्चा रोड नेटवर्क शामिल है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।